प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 5 उद्योग वर्कशीट नंबर 19 का अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानेंगे। लोहा इस्पात उद्योग यह वह उद्योग है प्यारे बच्चों जिसमें अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। प्यारे बच्चों, जो लोह अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को जो है चौका भट्ठी में रखने से लेकर परगलित का मतलब होता है प्यारे बच्चों गलाना और परिशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस्पात के मिश्रण से एल्युमिनियम क्या क्या बनता है? इस्पात से एल्युमिनियम, निकल, तांबा के तार बनाए जाते हैं और बहुत से कृषि यंत्र भी बनाए जाते हैं जिनके निर्माण में इस्पात या फिर लोहे का प्रयोग होता है, जैसे पोत, हवाई जहाज पोत जो जल के अंदर चलते हैं, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र और विशाल भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग आदि। प्यारे बच्चों, जो इस्पात लो इस्पात उद्योग हैं उसके कुछ प्रमुख केंद्र हैं, जैसे भिलाई है, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित हैं। ये जो है इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। यह मुख्यतः 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। ये जो उद्योग हैं ये 4 राज्यों में फैले हुए हैं। अब हमारा दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जमशेदपुर में है ये। और इसकी कब स्थापना हुई, इसका क्या योगदान है, इसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज़ादी से पहले भारत में जो टिस्को है इस इस्पात का कारखाना निजी स्वामित्व में था। निजी मतलब किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता था। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया और साथ ही बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए और बहुत से इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए। जैसे कहाँ पर है ये? झारखंड में, जो झारखंड राज्य है, झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप 2 नदी हैं, स्वर्ण रेखा और खरकई। इन नदियों के संगम के समीप एक साकची जगह है। साकची में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। वही जो टिस्को था, मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी शुरुआत 1907 में टिस्को में हुई। और टिस्को कहाँ पर है? झारखंड में है। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप से सुविधाजनक स्थान पर है। जो जमशेदपुर है ना, भौगोलिक का मतलब है कि उसके लिए सारी परिस्थितियाँ अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। जो भी उसके लिए कच्चा माल चाहिए उसके लिए वो सारा वहाँ पर आसपास में ही अवेलेबल हो जाता। बाजार भी उपलब्ध है, पानी भी उपलब्ध है, रेल भी उपलब्ध है। तो कह रहा है कि वो सबसे मतलब सुविधाजनक स्थान पर है। और इसके कई कारण हैं यहाँ पर स्थापित करने के। एक तो कारण है प्यारे बच्चों, यह जो है बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी एक और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर था। दूसरी बात, यह जो है लो अयस्क कोयला मैगजीन निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के भी निकट था, जहाँ पर विशाल बाजार उपलब्ध था। प्यारे बच्चों, टिस्को को, जो टिस्को प्लांट है, इसको जो है झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लो अयस्क मिल जाता था। चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैगजीन प्राप्त होता है। खरकई और जो स्वर्ण रेखा नदी हैं उनसे पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति होती है
और इसको प्रोत्साहित करने में, प्रोत्साहित का मतलब इसको बढ़ाने में जो है सरकार का भी मुख्य योगदान है। तो प्यारे बच्चों, अब इससे अगला है पिट्सबर्ग। ये जो पिट्सबर्ग हैं ये भी लौह इस्पात का अमेरिका में मुख्य इस्पात केंद्र है या महत्वपूर्ण नगर है। प्यारे बच्चों, पिट्सबर्ग ये इस्पात का प्रमुख केंद्र क्यों बना, इसके कुछ कारण हैं। जैसे इस उद्योग को स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं, अर्थात जितनी इस उद्योग को सुविधाएं चाहिए थी सारी वो पिट्सबर्ग में उपलब्ध है। जैसे कोयला पिट्सबर्ग में, भाई किसी भी उद्योग के लिए कोयले की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, तो यदि वो पास में हो तो उसके लिए काफ़ी अनुकूल रहता है। तो पिट्सबर्ग में कोयला पर्याप्त मात्रा में वही पास में उपलब्ध है। लोएस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त, वहाँ जो मिनेसोटा जगह है वहाँ पे लोहे की खानों से वहाँ लोएस्क प्राप्त हो जाता है। इन खानों में ये जो लोएस्क की खान है और पिट्सबर्ग के बीच नो परिवहन का सस्ता माध्यम है, अर्थात वही परिवहन भी सस्ता है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोएस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। यहाँ जल की आपूर्ति ओहियो, मोनोगेला और एल घनी नदियों से होती है। तो नदियाँ भी हैं तो जल की आपूर्ति भी हो जाती है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्यारे बच्चों, अपने घर में इस्तेमाल की जाने वाली इस्पात या लोहे की 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आपको इस्पात या लोहे की, तो प्यारे बच्चों लोहे की चीज़ें जैसे आप मोटरसाइकिल यूज करते हैं, साइकिल यूज करते हैं, वो लोहे की बनी होती है। ठीक है, घर में जो कृषि यंत्र हैं जैसे मान लो हल है या फिर जो चारा काटने की मशीन है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, सब लोहे के बने होते हैं। तो आप इन 10 वस्तुओं के नाम लिख देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जैसे ट्रैक्टर, मशीन, चारा काटने की मशीन, लोहा, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी, इंजन, सब लोहे के बने होते हैं। अब हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत में लोएस्क उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, लोएस्क उद्योग के प्रमुख केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, ब्रह्मपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है और क्यों। तो प्यारे बच्चों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में वर्ष 1907 में शुरू हुआ था ये। और यह इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर जो है लोएस्क और कोयला मैगजीन के निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था और जहाँ पर विशाल बाजार उपलब्ध था। तो अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है प्यारे बच्चों, पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए। तो प्यारे बच्चों, पिट्सबर्ग में जो इस्पात उद्योग है उसके विकसित होने के कई कारण हैं। जैसे पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योगों को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं। जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। लोएस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त हो जाता है। इन खानों में पिट्सबर्ग के बीच नो परिवहन का सस्ता मार्ग है। यहाँ जल की आपूर्ति ओहियो, मोनोगेला और एल्गली नदियों से होती है। अब हमारा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। तो प्यारे बच्चों, लोहा इस्पात उद्योग देश के विकास की आधारभूत रीढ़ होता है। सभी उद्योग मशीन आदि के लिए इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करते हैं। कृषि और देश की अर्थव्यवस्था भी इस्पात उद्योग पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, देश की अर्थव्यवस्था में और कृषि में और उद्योगों की जो भी अन्य कार्य होते हैं उनमें इस्पात उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।